अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो किरदार हमारे साथ है, आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी मुँह ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपका नाम? सनिया। सनिया भी, आज ऐसे क्या हालात बने कि आज आप कैमरे के सामने आई हैं और ज़िंदगी के क्या हालात वाक़यात हैं, किन तल्ख़ परेशानियों में, किन तल्ख़ हालातों में से गुज़र के आप यहाँ तक पहुँची हैं? बहुत मुश्किल हालात मैंने देखे हैं और उसके जाने के बाद तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैंने क्या क्या करना है। फिर इस कदर में मुझे मीडिया पे आना पड़ा। सनिया बाजी, अम्मी अबू हैं? नहीं, फौत हो चुके हैं। बहन भाई? नहीं, कोई भी नहीं है। आप अकेली हैं? जी। सनिया बाजी, कुछ देर पहले आपकी मेरी जो एक बात हुई, आपने मुझे बताया कि आपने पहले शादी की थी। शादी किसी रिश्तेदार ने करवाई थी या खुद की थी? खुद की थी। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज थी। क्या बना? वो उसने शादी की थी मेरे नाल, बहुत बातें करता था, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फिर मैं भी जज्बात में आके मैंने भी शादी कर ली उससे। तो फिर अंजाम यही हुआ, एक बच्चे की माँ बन गई और वो मुझे छोड़ गया। क्यों छोड़ के गई? क्या वजह बनी? क्या किया उन्होंने आपके साथ? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आपको अलग होना पड़ा? उसने पहले भी शादी की हुई थी और मुझे नहीं पता था। उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो पहले शादीशुदा थे? नहीं, मुझे नहीं उसने बताया था। जब मुझे पता चला था ना, लोगों से ही पता चला था, तो मैं उससे पूछती थी। ऐसे दिन गुज़रते गए, महीने गुज़र गए, साल भी गुज़र गए और एक दिन मुझे पता चल ही गया। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझे मारने लगा। हाँ, मैंने की है शादी, मैंने आपसे दूसरी शादी की है। तो मैंने बोला ठीक है, आपने दूसरी तो की है तो मुझे बताना तो था। उसने बोला कि मैं नहीं बता सकता था, आप मुझसे शादी नहीं करती। उसने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी? हाँ जी। तो जब मतलब आप उसकी ज़िंदगी में, आप वो शादीशुदा था, वो आपके साथ रहता था, तो अखराजात कौन पूरे करता था? आपके वो? नहीं, वो ही करता था। मतलब आपके हकूक़ आपको पूरे मिलते थे? हाँ, बस ठीक ही होते थे, गुजारा हो जाता था। तो वो किधर गया? क्यों गया? वो ऐसे ही कि मुझे पता चला था ना, ऐसे मुझे मेरे साथ लड़ने लगा और लड़कियों के साथ भी उसका राब्ता था। तो मैं उससे कहती थी कि नहीं, ये छोड़ दो, ये अच्छी बातें नहीं है। तो वो मुझे मारता था। फिर ऐसे ही मुझे वो खुद ही छोड़ के गया था। मेरे पास था 5 तोले ज़ेवर था और पैसे थे कुछ, तो वो भी ले गए थे। 5 तोले ज़ेवर और पैसे किसके थे? वो मेरे थे। वो कहाँ से आए थे आपके पास? वो मैं अपने अम्मी अब्बू के घर से लाई थी। वो आपका हक था अम्मी अब्बू का? हाँ जी। मतलब आपने सब कुछ उसको दे दिया? हाँ, तो फिर उसके साथ रहना था, तो मैंने कौन सा छोड़ने के लिए शादी की थी, फिर सब कुछ उसी के पास ही था। तो सनिया बाजी, ज़िंदगी में इतना सब कुछ हुआ, अब दोबारा शादी करेंगी? हाँ, कोई अच्छा मिलेगा तो करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आपको कैसे पता ज़िंदगी में मिलने वाला इंसान दोबारा अच्छा होगा या नहीं? मुझे तो पता नहीं अच्छा होगा या नहीं। एक मर्तबा तो मैंने शादी की है, तो मेरे साथ इतना गलत हुआ है, आगे पता नहीं क्या होगा। कैसा चाहती हैं, कैसा हमसफ़र मिले? मेरा तो बच्चा भी है, उसे भी रखे और मुझे भी रखे, मेरे अखराजात सब पूरे करे। तो मतलब कि आप इस टाइम परेशान हैं और आप चाहती हैं कि कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए, बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाए। बच्चा कितने साल का है? 3 साल का। आपकी क्या उम्र है? 26 साल। अभी आप किसके पास रहती हैं? मैं अपनी फूफो के पास रहती हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है। शौहर छोड़ के चला गया, उसने पहले शादी की हुई थी, उसकी पहले बच्चे भी थे और उसने झूठ बोला कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इनसे एक बच्चा पैदा किया और इनकी सारी दौलत समेटी और अपने घर चला गया। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या अल्लाह पाक ने उसको बेटियाँ नहीं दी होंगी? क्या उसकी पूछ नहीं होगी इस मामले में कि भाई तूने किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब की, जबकि वो उस मोड़ पे थी जहाँ उसका ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी, ना माँ बाप थे, बिल्कुल यतीम मस्कीन बच्ची थी जिसकी उसने ज़िंदगी ख़राब की। तो खुदारा जो इनके साथ शादी के लिए सिंसेयर हैं, जो इनकी मदद करना चाहते हैं, जो इनके बच्चे पे वालिद का हाथ रखना चाहते हैं, दस्ते शफ़क़त रखना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग रब्ता करें। और जो ये चाहती हैं, मतलब ये चाहती हैं कि इनकी शादी अच्छे इंसान से हो, इनके बच्चे का बाप बन के हमेशा रहे, तो वही लोग रब्ता करें और इनको इनकी परेशानियों से निकालें। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को। अल्लाह हाफ़िज़।